आजकल हम लोग देखते हैं बड़ी जो हाई सोसाइटीज़ के लोग होते हैं, उनके जो बच्चे हैं बहुत बड़े बड़े पैकेजेस में काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं उनकी और बहुत अच्छा खासा कमाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं वो, और उनके शौक भी बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, पैसा बहुत है उनके पास में, बहुत अच्छी लाइफ, मैंने यानी हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि प्राइवेट में आजकल प्राइवेट फैक्ट्री जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उनमें बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिल जाते हैं उनको और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन पैसे कमाने की जिदोजिद के अंदर वो भूल जाते हैं सबसे कीमती चीज़, एटिकेट्स। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत कहते हैं कि अच्छी पोस्ट पे जो जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनका कॉन्वर्सेशन, उनकी बातचीत अगर देखी जाए तो उसके अंदर वो इतनी सारी गालियां बोलते हैं। और ये आप मान के चलिए कि उन बच्चों की नज़र में ये ट्रेंड है। मतलब जब हमसे ये कहा जाए कि आप ऐसे ऐसे वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऐसी कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि सभी बोलते हैं, ये तो कॉमन है। कॉमन है यानी जो चीज़ सुन के इतनी शर्म महसूस होती थी, आजकल बच्चों की नज़रों में, बच्चों की मानसिकता के अंदर इतनी कॉमन हो गई है कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मली हर कोई बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। लेकिन मैं उन बच्चों को बोल दूं कि आप लोग जहाँ पे खड़े हो, जहाँ पे जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से वर्ड्स और जिस तरीके से अब्यूजेस आप लोग यूज़ करते हो, आपको लगता है कि आपको यानी वो रेपुटेशन जो, और या फिर आप कहें कि वो इज्जत आपको मिल सकती है। मान लो कोई व्यक्ति, दो आदमी आपके पास में खड़े हैं, वो आपको नहीं जानते और हो सकता है कि वो आपके कुछ लगते ही नहीं और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कौन है कौन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई बातचीत कर रहे हैं और आपके ऐसे वर्ड्स वो सुन रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपकी क्या छवि बनती है उनके दिमाग के अंदर कि ये बच्चे पढ़े लिखे हैं। ट्रेंड के नाम के ऊपर आप मतलब इतने फूड बन गए हैं कि उनको यह पता ही नहीं होता बड़ों को कैसे जवाब देना है, किस तरीके से किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कहाँ पे हमें कैसी बात करनी है, किस तरीके से नहीं। क्यों दो बार अगर हम दूसरे बच्चों को ऐसे बोलते भी हैं कि आप ऐसे वर्ड कैसे बोल सकते हो, ये तो गाली है, आप ऐसे कैसे बोलते हो, वो बोलते हैं नहीं हम बाहर नहीं बोलते हैं, हम फ्रेंड सर्किल में बोलते हैं। अब देखिए कि लैंग्वेज, बात करने का तरीका भी उनको पता है कि गाली कहाँ पे बोलनी है और कहाँ नहीं बोलनी है। और एक तरीके से अगर उनको पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि गाली गुस्से में निकल जाती है। तो फिर आपको गुस्सा भी सोच समझ के आता है कि कहाँ पे गुस्सा आना है और कहाँ पे गुस्सा नहीं आना है। इतनी मतलब बेहुदा और माँ बहन की गाली बोल के वो अपने आप को स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और अपने आप को पढ़े लिखा कहते हैं। और ये देखिए कि ये जो गालियां वो बोलते हैं आपस में ही बोल रहे हैं, यानी अपने ही फ्रेंड सर्किल के अंदर। मान लो मैं हूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग 3-4 लोग बैठे हैं और आपस में बोल रहे हैं और आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, जो कि वास्तव में नॉर्मल हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है, हर कोई बोल रहा है। अच्छा, अगर मान लो मतलब मेरे सामने तो ऐसा होता है और मेरी लाइफ में तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि मैं कहीं से अड़ जाती हूँ और मैं किसी से उलझ भी जाती हूँ। वो उसको उलझना नहीं कहते हैं, उसको ये कहते हैं कि एटलीस्ट आप पढ़े लिखे हैं, आप सभ्य हैं, आपके अंदर वो इंसानियत, मानवता जिंदा है, तो आप किसी को भी टोक रहे हैं। तो मैं भी इनको बोलती हूँ कि आपने जो ये वर्ड बोला इसका मीनिंग पता है आपको? आपको जो आपने गाली बोली है, माना कि बोलने में बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसका मतलब पता है, इसका मीनिंग पता है? और अगर आपको मीनिंग पता है तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपको ऐसी गाली कैसे दे सकता है? वो फ्रेंड कैसे हुआ? वो तो वही वाली बात हो गई। आप किसी को बोल रहे हैं कि तू जानवर है क्या, तो वो उछल जाता है कि तूने मुझे जानवर कैसे कह दिया, और आपने उसको बोल दिया तू तो मेरा शेर बेटा है, तो शेर भी तो जानवर ही है, वो भी जानवर है। तो इसका मतलब कोई गुस्से में आपको जो अननोन है अगर कोई गाली देता है तो तब आप रिएक्ट करते हैं, तब आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तूने मुझे गाली कैसे दे दी। और आप नॉर्मली बैठे हैं, आप कैंटीन में बैठे हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई जॉयफुल मूवमेंट चल रहा है, तो उस समय आप गालियां दे रहे हैं। मतलब गाली भी कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है वो भी डिसाइड किया जाता है। कहाँ पे गाली बोल सकते हो, कहाँ पे नहीं बोल सकते, वो भी आप लोग डिसाइड करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि गाली बोलनी क्यों, गाली बोलने से हो क्या रहा है। इसीलिए बोलने से, सोचने समझने से पहले सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं और ऐसे वर्ड यूज ना करें जिससे आप एक अनपढ़ जाहिल गवार कहलाएं। और ये आजकल चलन हो गया है, इस चलन को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दे, वरना कि इतनी बेहुदा और इतनी गंदी भाषा हो जाएगी कि जो सुनने लायक भी नहीं रहेगी।